तुर्क बहरिया के जंगी जहाज किनालिया अड्डा की कराची आमद। पाक बहरिया के जहाज ने तुर्की के जहाज को रिवायती अंदाज में खुश आमदीद कहा। पाक बहरिया और तुर्क सिफारत खाने के अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। टर्किश कमांडिंग ऑफिसर पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन के ऐवान में बिल की मुखालिफत में नो के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। रूल्स पामाल करके गैर आइनी तरीके से बिल पास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल कराएगी। तहरीक इंसाफ के 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा कराए। हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कानून साजी के जरिए पार्लिमान किसी भी अदालती फैसले में तब्दीली कर सकती है। अदालतें आइन की तशरीह कर सकती हैं। अदालतों को आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, मुल्क का निज़ाम आइन व कानून के मुताबिक चलेगा। किसी को कत्ल का फतवा देने का हक नहीं दिया जा सकता। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आंच आएगी तो आवाज़ उठाएंगे और हाथ भी उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। तहरीक इंसाफ को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत। फैसले के मुताबिक छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। नई फिल्म आई, प्लीज मुझसे बात करो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बानी PTI पर तंज़ियाबाद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, पहले कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बात करना चाहते हैं। समझ नहीं आती, कभी गिरबान पकड़ते तो कभी पाँव। इदारे का न्यूट्रल होना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा, माफ़ी नहीं मांगूंगा कहने वाला खुद साख्ता इनकलाबी तरलों पर उतर आया। मॉनसून बारिशें तबाही मचाने लगीं। मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद जाँ भाग, मुतादिद ज़ख्मी। दर्रा आदम खेल में घर की तहखाने में बारिश का पानी भरने से 11 अफराद डूब गए। मानसेरा में माँ बेटा सैलाबी रेले में बह गए। लोहे दीर में मकान पर तोदा गिरने से 2 भाई चल बसे। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 ख़वातीन जाँ भाग, 3 ज़ख्मी। नवाबशाह में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ भाग। बलोचिस्तान के बरसाती नालों में तोक़यानी। कोयटा में सैलाबी रेले से नौकबत बंद टूट गया। नारायण कागान में सैकड़ों सयाह में फंस गए। बारिश से कराची की सड़कें तालाब बन गईं। शारे फैसल, मलीर, II चंद्रीगढ़ रोड, सदर में बादल जमकर बरसे। गुरु मंदिर, नीपा चौरंगी, महमूदाबाद और गुलशन इकबाल में बारिश। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 120 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद PMTs बंद। शादमान टाउन, केमाड़ी, बिन कासिम, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना 6ठे रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर्रहमान के आज 4 गवर्नर हाउसेस के बाहर भी धरनों की कॉल। खिताब में कहा, हुकूमती कमेटी से आज 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। मुतालबात ना माने तो धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर सकते हैं। कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जमात इस्लामी ने 25 अगस्त तक धरने के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी।
ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। कराची में आज से 2 अगस्त तक अजनास की सप्लाई और फरोख्त बंद रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के तमाम गल्ला मंडियां बंद करने का फैसला। ताजरों का कहना है विद होल्डिंग टैक्स के निफाज से अजनास के दाम 30 से 40 रुपए फी किलो बढ़ जाएंगे। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। हर चीज़ IMF पर नहीं डाल सकते, रिटेलर्स पर टैक्स न लगा तो हर बार तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। रिटेलर्स, बिल्डर्स, रियल्टर्स समेत हर शोबे को मईशत में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। पावर प्लांट सरकार की आमदनी का बड़ा जरिया बन गए। IPPs का शोर मचाकर हुकूमती प्लांट सबसे ज्यादा रकूम जमा करने लगे। कैपेसिटी चार्जेस से 45% रकूम सरकारी बिजली घरों को जाती है। 40% रकूम CPEC तवानाई मंसूबों को मिल रही है। कैपेसिटी चार्जेस की सिर्फ 15% रकम निजी पावर प्लांट्स को जा रही है। गुज़श्ता माली साल 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए। तहरीक इंसाफ ने IPP से महंगे माहिदों का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा नून लीग की हुकूमत ने IPP से महंगे और गलत माहिदे किए। PTI के दौरे हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपये का था। शिबली फराज बोले हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मईशत का बुरा हाल हो चुका। बिजली के बिलों से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। महंगी बिजली की हुकूमती ऐवानों में बाज़गश्त। हुकूमत का कम सलाहियत वाली 4 पावर जनरेशन कंपनियां बंद करने पर गौर। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक महंगे फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पुराने यूनिट्स की सलाहियत 30% तक महदूद। 4200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जिनकी औसत लागत 54 रुपये से 60 रुपये फी यूनिट है। पावर डिवीजन तजावीज़ तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगा। और पाकिस्तान में खित्ते की सबसे महंगी बिजली कारोबार ठप। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों से सनती यूनिट बंद होने लगे। सनतकारों ने IPPs को कैपेसिटी की बुनियाद पर अदायगियों को सूरत हाल की वजह करार दे दिया। शोबा तवानाई के माहिरीन का कहना है कि बिजली की फी यूनिट कीमत 27 रुपये तक ना आई तो इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। हुकूमत अपने ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले कारखानों से कम कीमत पर बिजली ले सकती है।